चलिए, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया इस वक्त 1 घंटे के भीतर देश के मूड को बताने वाला ओपिनियन पोल्स, उसका आंकड़ा और आंकड़ों से बनी पिक्चर क्या कहती है। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर विभिन्न सर्वे एजेंसीज और चैनल के सर्वे, उनके ओपिनियन पोल्स के आंकड़े भी रखे। अब बारी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में पहले आप चुनावी कार्यक्रम देख लें। 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होगा और 4 चरणों के चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को होना है। विभिन्न चरण, अलग अलग तारीखें, कितनी सीटें और कहां क्या किन किन सीटों पर चुनाव होना है, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला चरण 19 अप्रैल। तो पहला चरण 19 अप्रैल को पहला चरण होगा, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये 6 सीटों पर वोटिंग होगी। और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 7 सीटों पर टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल सीट पर वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरा चरण, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ सीट पर वोटिंग होगी। और बाकी आखिरी यानी चौथे चरण में 13 मई को देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा 8 सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 7 चरण देश भर में होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले के 4 चरणों में ही सभी सीटों पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी और 4 जून को नतीजा सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी जहां मिशन 29 के तहत इस बार लगातार दावे कर रही है कि हम सभी 29 सीटों को जीतने में कामयाब होंगे, तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार जोर यहां पर लगा रही है। हालांकि प्रत्याशियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जहां सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, तो कांग्रेस की तरफ से अब तक एक सूची मध्य प्रदेश के लिए आई है, जिसमें 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। 18 तारीख को एक बार फिर से सीईसी की बैठक होगी, जिसमें बाकी बची हुई सीटों को लेकर संभव है कि ऐलान कर दिया जाए। चलिए, अब बारी है ओपिनियन पोल्स जो करवाए गए विभिन्न चैनल और सर्वे एजेंसीज के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की, जैसा हितेश बता रहे हैं, कुल 29 सीटों पर जो तस्वीर दिख रही है वो कुछ इस तरह की है। कुल 29 सीटों में इंडिया टीवी का सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, सभी 29 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा मध्य प्रदेश में। एबीपी सी वोटर कहता है 28 सीटें बीजेपी जीतेगी और 1 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, ये उनका ओपिनियन पोल कहता है। बिल्कुल, और न्यूज़ 18 भी कमोबेश यही स्थिति बताता नजर आ रहा है कि 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। और पोल ऑफ पोल्स भी यही बताता है, यानी कि तीनों जो पोल्स हैं उसका निचोड़ कि 28 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस, यानी कि जो स्थितियां 2019 में बनी थी प्रदेश में, जब 29 में से 28 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी और सिर्फ 1 सीट जो कांग्रेस का लगातार गढ़ रहा है, छिंदवाड़ा सीट, वहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। क्या इस बार भी इसी तरह की स्थितियां बन रही हैं? कम से कम पोल ऑफ पोल्स तो यही इशारा कर रहा है। हितेश, फिर वहां यहाँ यही एक सवाल है कि वो 1 सीट क्या केवल छिंदवाड़ा है या कोई अन्य सीट अब की बार उभरेगी? मिशन 29 की राह में बीजेपी के कौन सी सीट बाधा है और कांग्रेस के लिए क्या आशा की किरण केवल 1 सीट ही बची है? चलिए, हमारे पास दोनों पक्षों के सबल नेता हैं। इस बात का जवाब देने के लिए अजय यादव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और अजीत भदौरिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश से हमारे साथ में दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत आप दोनों के ओपिनियन पोल्स पर ओपिनियन से करते हैं। अजय यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, कौन सी ऐसी 1 सीट है जो आपको झटका दे सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनावी माहौल है और जनता का जो मूड दिखाई देता है, ये नहीं कहते हैं कि हमारे दावे हैं, जिस तरह का सार्वजनिक क्षेत्र में आप कहीं भी जनता का मूड देखें, स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और बड़े अंतर से जीतने जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन के लिए, और वो मिशन है हमारा प्रत्येक बूथ पे 370 से ज़्यादा वोट बढ़ाना। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मतों का प्रतिशत लगभग 24% का अंतर था। कांग्रेस को जहां 34% मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 58% मत मिले थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी, 70% से ज्यादा मत मध्य प्रदेश में लाने जा रही है और कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो किसी तरह की चुनौती हो, क्योंकि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 70% मतों का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मैदान में बचा क्या? अजीत भदौरिया साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े दावे करती चली जा रही है, पर कौन सा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है? आप देखिए ना
कि आपने मुझे लगता है हम चारों लोग बैठे हैं, चारों लोगों ने एक फिल्म देखी होगी शोले। उस फिल्म शोले में था गब्बर सिंह का एक कैरेक्टर। गब्बर सिंह वसूली करने सांबा को भेजा करता था रामपुर गांव में, वो वसूली करके लाता था। आज का दौर गब्बर सिंह के रूप में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के लोग हैं। सांबा का रोल निभा रहे हैं सीबीआई, ईडी, आईटी। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से स्पष्ट हो रहा है आदरणीय पुनीत जी। युवा बेरोजगार है, महंगाई की मार चरम पे है, महिलाओं सुरक्षित नहीं है किसी भी जगह पे। आप मध्य प्रदेश की तो बात करेंगे तो एनसीआरबी के आंकड़ों में 1 नंबर पे है। आदिवासियों के साथ अत्याचार है। अब ये किस बलबूते पर, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी पर, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात करने वाले लोग। लेकिन अजीत जी, आप चलिए, अगर आप गब्बर सिंह कह रहे हैं, एक बार ये मान भी लिया जाए कि गब्बर सिंह है, क्या ऐसी वजह है कि कोई एक दिन ऐसा नहीं छूट रहा जब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, नेता, छोटे नेता, बड़े नेता, कई पदों पर रहे नेता, विधायक, पूर्व सांसद, ये सभी पार्टी छोड़कर गब्बर सिंह के साथ जा रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गब्बर सिंह है? क्या ऐसी वजह है कि आपके यहां पर कोई टिक नहीं रहा और बीजेपी तो ये मजे ले रही है कि अब किसी को मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी आपको नहीं मिल रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? हमारी चयन प्रक्रिया अलग है और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, देखिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, भूता चाहिए। सत्ता की मलाई तो खाने के लिए कोई भी चला जाएगा। वहां उन लोगों की क्या स्थिति हो रही है ये अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं। आप देखेंगे आज अगर न्याय के लिए लड़ाई महात्मा गांधी जैसे लोगों ने लड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ने लड़ी, और दूसरी तरफ दूसरे लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, मुखबिरी की, उन्होंने उस समय मलाई खाई, परंतु आज उनको उतना सम्मान इस देश में नहीं प्राप्त है। भदौरिया साहब, चलिए, एक पॉइंट वो है जिस पर रितेश जी ने आपको पूछा कि क्या कारण है कि फिर सबके सब जो है उसी गब्बर सिंह जो आपके कथन के मुताबिक उसकी तरफ जा रहे हैं। दूसरा सवाल एक ये भी है कि इसी माहौल में, इसी सब वातावरण में, आपके इन्हीं सब आरोपों के बीच में मध्य प्रदेश भी इससे दूर नहीं है, जहां लोगों ने ही ओपिनियन दिया, लोगों ने ही आपको केवल 1 सीट तकरीबन दी है और कुछ सर्वे में तो वो 1 सीट भी नहीं। क्या ये सबका सब आपको लगता है, ये पूरा का पूरा वातावरण आपको लगता है ये अचानक से एकदम पलट जाने वाला है, इलेक्टोरल बॉन्ड या जो भी मौजूदा स्थिति, इससे कुछ नहीं पलटने वाला आदरणीय पुनीत जी। पूरा परसेप्शन पूरा फिक्स है। आप देखिए कि कोई अमित शाह या नरेंद्र मोदी कोई इतने बड़े भविष्यवक्ता नहीं है या इस देश की इतनी बड़ी नब्ज पकड़ने वाले राजनेता नहीं है कि वो उन्होंने कह दी 400 पार। ये सब मैनिपुलेटेड है। आप देखेंगे एक नारा आता है 400 पार, फिर उसको मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से मैनिपुलेटेड किया जाता है। अजय जी, अब आप इस पर जवाब दें। ये मैनिपुलेटेड है, ये आपका बनाया हुआ फ्रेमवर्क है जो विभिन्न चैनलों के सर्वे में भी दिख रहा है? नहीं, एक मैं निवेदन कर रहा हूँ जी, निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। देखिए पुनीत जी, एक परसेप्शन पूरा बन के आता है। मीडिया कहती है 400 पार, एग्जिट पोल आते हैं 400 पार, अब आप देखना आफ्टर पोल आएंगे 400 पार और नतीजे आएंगे 400 पार। तो आप देखिए मुख्य चुनाव आयोग के आयोग इस्तीफा दे के जा रहे हैं और नए लोगों की जो नियुक्ति हो रही है आदरणीय पुनीत जी, उनकी योग्यता क्या है? यही शायद संभवतः परसेप्शन का यही एक प्रभाव होता है कि परिणाम तक भी 400 पार वो निकल जाता है। लेकिन चलिए ठीक है, अजय जी आप अपनी बात रखें, क्या ये परसेप्शन बीजेपी क्रिएट कर रही है? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी की यही दिक्कत है कि वो जमीनी सच्चाइयों को नहीं समझ पा रहे हैं। देश की जनता का मूड क्या है, ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मौलाना आजाद की कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। ये पूरी तरह परिवारवाद में डूबी हुई पार्टी जो राहुल गांधी की लॉन्चिंग में लगी है, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के परिवार की लॉन्चिंग में लगी है। और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो देश की जनता गवाह है। 4 करोड़ गरीबों को आवाज दिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 80 करोड़ गरीबों को अगर राशन दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी। देश में 50 करोड़ अकेले जनधन खाते खुले, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी। और जिन चीजों को कांग्रेस पार्टी कहती है मुद्दे नहीं है, ये तो सब आप केवल प्रचार करके माहौल बना रहे हैं, आप राम मंदिर में माहौल बना रहे हैं। और अगर मैं फिर आपसे पूछता हूं अजय जी, सवाल मैं आप ही से पूछता हूं, क्या 1 या 2 सीटें या कुछ और ऐसी सीटें हो सकती हैं
जहां आपका जो एकदम क्लीन स्वीप का इरादा है उसको ठेस पहुंचे? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश में सीट का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी जिन्हें उम्मीदवार बनाना चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, विशाल पटेल, अरुणोदय चौबे और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ऐसे लोग थे जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवार बनाने जा रही थी। आज कांग्रेस के नेता चाहे कुछ भी बोलें, तो इस तरह की भगदड़ और जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं वो ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करे। आपने अभी बात परसेप्शन की कही। कांग्रेस कहती है मुद्दा नहीं है, लेकिन देश की जनता कहती है ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। अजीत जी, सवाल ये कि आपने अभी परसेप्शन की बात कही और ये कहा कि मैनिपुलेट किया जा रहा है तमाम आंकड़ों। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े यही कहानी बयां करते हैं कि 28 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। तो आपको जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? अगर आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ परसेप्शन है और मैनिपुलेशन किया गया है, आपको जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? क्या ये तस्वीर बदलने जा रही है, या जैसा बीजेपी लगातार कहती है कि मिशन 29 हम 29 के 29 जीतेंगे, आपका अपना क्या है आकलन? जबकि पिछले इलेक्शन में आपके लिए स्टेट से अच्छी तस्वीर थी, इसके बाद वो था नतीजा, तो अब की बार आपको क्या लग रहा है, कैसे पलटेंगे? देखिए आदरणीय पुनीत जी, अगर फेयर इलेक्शन हुए तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। ये मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं। आज नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं हिम्मत दिखाई बैलेट पेपर से चुनाव कराने की? आपके पक्ष में पूरा जनमानस है ना। आप कहते हैं आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट आयातित करते हैं। आप विश्व की सबसे बड़ी मिसकॉल पार्टी होकर आप क्यों बैलेट पेपर से हिम्मत दिखाते ना? आपके यहाँ चुनाव जी, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की अजय यादव साहब, जवाब देना चाहते हैं। एक छोटी सी बात और मैं पूछूंगा, पहले अजय जी को सुन लेते हैं। अजय जी, देखिए पुनीत जी, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी बीमारी है, जनता के बीच में जाते नहीं है और सिस्टम को दोष देते हैं। तेलंगाना में आप जीते तो ईवीएम से जीते कि नहीं? हिमाचल में आपकी सरकार बनी हुई है, 5 साल पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी इसी ईवीएम से। ये जनता के बीच में जाते नहीं है, जमीनी सच्चाइयों को समझते नहीं है, दोहरी बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं कांग्रेस से आए हुए लोगों की बीजेपी में कोई सम्मान नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कांग्रेस से और दूसरे दलों से आए लोग ही भाजपा में चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बनते हैं। की हिम्मत बहुत से लोगों में नहीं होती, न्याय की लड़ाई लड़ने की हिम्मत बहुतों में नहीं होती, इसीलिए लोग पाला बदल रहे हैं, इसीलिए लोग जहां एक बड़ा मेजॉरिटी दिख रही वहां चले जा रहे हैं। पुनीत जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जो पूरी पार्टी एक परिवार को लॉन्च करने में लगी हुई है, ये पार्टी बन के रह गई है। राहुल गांधी जी वो नेता जो 5 साल पहले अमेठी से चुनाव हारे, तो 5 साल तक पलट के उस अमेठी का मुंह देखने नहीं गए। सोनिया गांधी जो 5 साल से अस्वस्थ है और राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से कार्यकर्ताओं को हक लेके बैठ गई। ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में सवाल उठाए। आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी यह सवाल उठा कि ईवीएम को लेकर विपक्ष और कांग्रेस सवाल उठाती है। उन्होंने कहा जब चैलेंज करने की बारी आई है तो पहले कई दफा हमने उन्हें मौके दिए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, तब कुछ नहीं हुआ। अब वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो फेयर इलेक्शन की तरफ देश को ले जा रहे हैं। ये सवाल आपको लगता है जनता के मन में है जो आप अभी यहां पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं? आदरणीय पुनीत जी, अगर ये सवाल नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन को ये बात कहनी पड़ती क्या? कहीं ना कहीं तो आप क्यों नहीं विपक्षी पार्टियों को समय दे रहे हैं? आपके पास 15 मिनट नहीं है क्या इलेक्शन कमीशन के पास, विपक्षी दलों के पास? 1 साल से समय मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, आप क्यों नहीं समय दे रहे? आप समय दीजिए ना। समय देने से आपको क्या परहेज है? आप तो सुनना चाहिए आपको बात सब चीजों से। तो अभी भी चलिए एक और एंगल पर आते हैं क्योंकि वक्त बड़ा तेजी से निकल रहा है। अजीत साहब, आप ही बात बताइएगा। एक तरफ आप देखें रियलिटी की आप अभी बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि आप देखें चुनाव की तैयारी बीजेपी कितनी पहले से कर रही। विधानसभा चुनाव के फौरन बाद आपके यहाँ सारी बॉडी एकदम युवा बनने के बावजूद, यूथ के बनने के बावजूद, कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन पीछे भाग रहा है, किसे आगे करके चुनाव लड़ाने की बात की जा रही, इसमें उलझा हुआ खेमा दिखता है। तारीखों के बाद, बल्कि तारीखों के बहुत पहले से जिन्होंने उम्मीदवार उतार दिए, वो आपको नहीं लगता ऑलरेडी तैयारियों में आगे बढ़ जाते हैं?
ये प्रैक्टिकलिटी है, ये सामने रियलिटी दिख रही। देखिए कई चीजें कुछ ऐसी दिखाई जाती हैं जो होती नहीं, और कई चीजें जो होती हैं उनको छुपा दिया जाता है। यही तो परसेप्शन फिक्स किया जा रहा है आज की तारीख। जनमानस के सामने हकीकत नहीं प्रस्तुत की जाती। आज इंडेक्स जारी हुआ, हम आज 134वें नंबर पे हैं, देश में लिविंग स्टेटस 134वें नंबर पे। श्रीलंका, मालदीव, इनसे हम भारत पीछे है, बांग्लादेश से। ये हमारा लगातार परसेप्शन की बात कर रहे हैं अजीत भदौरिया जी कि देश में परसेप्शन बना दिया गया है और उसी के तहत सब चीजें नजर आ रही हैं, और फेयर इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं कि फेयर इलेक्शन होगा तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी, धारावाही कर रहे हैं। अजय जी अपनी बात रखिएगा, संक्षेप में रखिएगा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्योंकि समय हो चुका है। अजय जी बहुत संक्षेप में रखिएगा। देखिए ऐसा लग रहा है पुनीत जी कि कांग्रेस पार्टी पहले ही हार के बहाने ढूंढने लगी है, चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही ईवीएम का नाम जपने लगे हैं। आप बताइए आपकी पार्टी काम कहाँ कर रही है? जीतू पटवारी बने, 3 महीने में उनकी प्रदेश कमेटी नहीं बन पाई। 3 महीने में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए एक अभियान आपका नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश चलिए तो कुल मिलाकर दावे प्रतिदावे लगातार हैं दोनों ही पार्टियों को आपने सुना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि इस बार मिशन 29 के तहत हम जो कसर पिछले चुनाव में 1 सीट पर रह गई थी उसको भी इस बार पूरा करेंगे और 29 सीटें जीतेंगे। तो कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि ये सिर्फ परसेप्शन बनाया गया है, मैनिपुलेट किया गया है चीजों को, जमीन पर चीजें अलग हैं और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो चलिए IBC 24 पर चुनावी कार्यक्रम आने के बाद में एक तो आपने देखा तमाम चैनल्स पर हुआ ओपिनियन पोल के सर्वे का नतीजा, और एक IBC 24 ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधे कुछ सवाल आपसे पूछे और उनसे बने आंकड़े भी सरकार की एक पिक्चर दिखाते हैं। सरकार की वो पिक्चर बस एक छोटे से ब्रेक के बाद वृहद स्तर पर पूरे विश्लेषण के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद।